हिजाब बैन का कैसा असर? 17,000 छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ? कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को 5वें दिन उच्चतम न्यायालय में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपना पक्ष रखा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान हुजैफा अहमदी ने बड़ा दावा कर दिया। अहमदी ने न्यायालय को बताया कि लड़कियों ने मदरसा छोड़कर पढ़ाई के लिए स्कूल का रुख किया था। अगर उच्चतम न्यायालय हिजाब बैन कर देता है तो लड़कियां फिर से वापस मदरसे में जाने को मजबूर हो जाएंगी। हालांकि इस दलील पर जस्टिस धुलिया ने सवाल उठाए। बड़ी बात यह रही कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने बड़ा दावा कर दिया। उनके मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन के विरोध में दायर याचिका खारिज करने के बाद 17,000 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। हुजैफा अहमदी ने बताया कि ये ड्रॉप आउट हिजाब पर रोक लगाने के बाद हुआ है। अहमदी ने PUCL की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया है, वो परीक्षा में भी नहीं बैठ सकी। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं स्कूल को छोड़ने को मजबूर हो गईं। हुजैफा अहमदी ने यह भी सवाल उठाया कि हिजाब पहनना किसी को गलत कैसे लग सकता है। किसी भी राज्य का काम है विविधता को बढ़ावा देने का, ना कि प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर रोक लगाने का। अगर किसी के हिजाब पहनने से दूसरे को दिक्कत है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। इसकी जगह प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर रोक नहीं लगाना चाहिए। अहमदी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी हवाला दिया, जिसमें भाईचारे की अवधारणा का जिक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी विविधता और आलोचना से समाहित सोच को स्वीकारती है। बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय में गुरुवार तक याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना जाएगा। इसके बाद 2 दिन पक्ष रखने के लिए सरकार को मौका दिया जाएगा। हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं की ओर से देवदत्त कामत, सलमान खुर्शीद, यूसुफ मुचाला और आदित्य स्नोधी ने अपना अपना पक्ष रखा है। बताते चलें कि अप्रैल में कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अब उच्चतम न्यायालय में हिजाब बैन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील अपना अपना पक्ष रखते हुए हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।